जय सिया राम प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा के अंतर्गत सूरदास के पदों का हम अध्ययन कर रहे थे। 2 पदों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा जो पद है, इस पद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब उद्धव को ब्रज में भेजा गया और उद्धव जब अपने निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा गोपियों को देने लगे, तब गोपियों ने व्यंग्योक्तियों के द्वारा उद्धव को समझाया, उद्धव से प्रश्न किए और उनसे कहा कि वे लगे जनी मानहूँ उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते कारे विलग जन मानहूँ उद्धव प्यारे। ओ तुम कारे सुफलक सुतकारे, तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भंवारे रे उद्धव, तिनके संग अधिक छवि उपजत, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिहारे विलग जनी मानहूँ उद्धव प्यारे। मानव नील माट ते काड़े, लई जमुना जाय पखारे, तागुण श्याम भई कालिंदी सूर, श्याम गुण न्यारे विलग जनी मानहूँ उद्धव प्यारे। तो सुनिए आप अर्थ। विलग यानी बुरा, जन यानी मत, मानव यानी मानिए, उद्धव यानी उद्धव, कि हे उद्धव आप हमारी बात का बुरा मत मानिए, हे प्यारे उद्धव आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। हम आपसे कहती हैं, सुनिए ध्यान से। वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवई ते कारे, इसमें सलेस अलंकार है। काजर भी काला होता है और कारा भी काला ही होता है, दोनों में अलग अलग अर्थ निकलता है। एक रंग का काला, एक मन का काला। वह मथुरा काजल की कोठरी, कि शायद वह मथुरा काजल की कोठरी है, जो भी वहाँ से आता है वो काला ही होता है। तुम काले हो। सुफलक सुत काले, कि अक्रूर जी, सुफलक के सुत यानी अक्रूर जी भी काले ही थे, जो धोखे से कृष्ण को ले गए। कारे मधुप भंवारे, और वहाँ से आने वाले जो ये भंवरे हैं वो भी काले ही होते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनिहारे, और कमलों के नेत्रों के समान और मणियों के समान चमक वाले भगवान श्री कृष्ण भी उन काले लोगों में अधिक छवि यानी सुंदर दिखाई देते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कि उनके साथ ही उसकी सुंदरता अधिक अच्छी लगती है। किसकी? कमल नयन मनिहारे, कमल के समान नेत्र और मणियों के समान दमक वाले भगवान श्री कृष्ण की। मानव नील माट ते काड़े, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि हमें तो ऐसा लगता है कि मानो उसे नीले माट से निकाला गया है। लई जमुना जाए पखारे, और उसे जमुना नदी में ले जा करके पखारे यानी धोया गया है। भाई नीले मटके में डाल करके और जमुना में ले जा करके उसको धोया गया है। तागुण श्याम भई कालिंदी, और उसके उसी नीले गुण के कारण कालिंदी यानी यमुना नदी कैसी हो गई है? काली हो गई है। श्याम यानी काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि कृष्ण के तो गुण ही हैं वो अलग अलग हैं, जिसमें मिलाओ उसी में मिले जाते हैं। अगला है वीडियो, दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुने रूखी, अवेधि गणति की टकमग जोवत, तब एती नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशनि ऊधो
अब इन जोग संदेशनि ऊधो, अति अकुलानी दुखी रे अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पीवत पतूखी रे अखियाँ हरि दर्श की भूखी। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी रे अखियाँ हरि दर्शन की भूखी रे अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। तो आप देखिए यहाँ गोपियों ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका तो माना ही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने नेत्रों के दुख का प्रकटीकरण किया है। क्या कहती हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहें रूप रसराची, ये बतियाँ सुने रूखी। और हमारी जो ये आँखें हैं वो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, साक्षात मैंने इसलिए कहा है कि उद्धव निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने के लिए आए हैं, जबकि श्री कृष्ण जो हैं वो साक्षात हैं। कैसे रहें रूप रसराची, जो हमारी आँखें हैं जो श्री कृष्ण के रूप का रसपान करती हैं, रूप रस राची, रूप के रस में रची हुई यानी डूबी हुई, ये बतियाँ सुन रूखी। तुम्हारी इन रूखी बातों को सुनकर भला कैसे रह सकती हैं। अवधि गनत इकटक मगजोवत, और उनके आने के समय तक वो एक टक दृष्टि से रास्ते को निहारती रहती हैं। तब एती नहीं झूठी, तब ये इतनी दुखी नहीं हुई हैं, तब ये इतनी नहीं झूठी अर्थात तब इतनी ये कुमलाई नहीं। अब इन जोग संदेशनि ऊधो, हे उद्धव अब आपके इन योग के संदेशों को, निर्गुण ब्रह्म के संदेशों को सुन सुन करके अति अकुलानी दुखी, अत्यंत बेचैन होकर के दुखी हो रही हैं, तड़प रही हैं। बारक यानी एक बार, वह मुख उस मुख को फेरी दिखाओ, फिर से दिखाइए। दूही पय पीवत पतूखी, पतूखी यानी पत्ते से बना हुआ दोना, पीवत यानी पीता था, पय मानी दूध, दूही मानी दूह करके, कि हमें तो आप उस मुंह को फिर से दिखला दो जिसमें वह दूध निकाल करके गायों का और पीपल के पत्ते में डाल करके पीता था। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। गोपिकाओं के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि हे सूरदास जी, आप तो हठपूर्वक सिकता यानी रेत पर नाव चलाना चाहते हो, ये हमारी प्रेम रूपी जो नदी है वो तो सूखी की सूखी है, अर्थात इसमें कोई दूसरी नाव चल ही नहीं सकती। ठीक है, यदि फिर भी अभी कोई आपको परेशानी है तो आप संस्था या मेरे से संपर्क कर सकते हैं।